तो गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह सुबह से ही हमने घर की सफाई शुरू कर दी थी। बाजी परवीन जल्दी आ गई थी तो मैं कहा सारे सोफ़े आज अच्छी तरह से साफ़ कर दो, क्योंकि सर्दी की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चे ऊपर ही चीज़ें खाते रहते हैं तो डस्ट इतनी ज़्यादा थी, तो मैं कहा इनको आज अच्छी तरह से साफ़ कर दो। साथ साथ मैं ज़रा मौसम का हाल अहवाल लेने बाहर आई थी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसके साथ साथ मौसम रेनी सा भी था। लगता था जैसे अभी के अभी बारिश हो जाएगी। बिल्कुल अबर आलूद सा था। पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी मौसम बिल्कुल ठंडा सा और बिल्कुल रेनी सा, जैसे अभी के अभी बारिश हो जाएगी ऐसा मौसम था। इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवा नहीं थी पर बहुत ज़्यादा ठंडक थी। यार मेरा सदाबहार का जो पौधा है ना, ये बिल्कुल ही ज़्यादा डेड हो गया है, क्योंकि ये नाम तो इसका वैसे सदाबहार है पर कहीं से भी ये सदाबहार नहीं है। ये मुझे लगता है इसे सर्दी पसंद नहीं है। सर्दी की वजह से ना इसकी स्किन जो है ना बिल्कुल डेड हो गई है। इसको कोई क्रीम श्रीम लोशन लगाना पैना फिर ही इन्हें सही होना है। तेनों मैंने लगता है निविया का लोशन लावांगी तो तू सही होएगा। इसके साथ जी मेरी जो दूसरी मेट थी वो भी आ रही थी बर्तन धोने के लिए और इस्त्री के लिए एक मेट आती है। बाकी बाजी परवीन अपनी सदाबहार है, वो अपनी सफाई सफाई करती रहती हैं, वो जल्दी आ जाती हैं। हालांकि देखो यार इतनी सर्दी है ना, पर बाजी परवीन 8 बजे अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हिम्मत है यार इनकी, बहुत हिम्मती औरत है। चूँकि अब दूसरी मेट भी आ गई थी तो मैं किचन का जायज़ा ले रही थी कि किचन में क्या क्या काम करवाने वाला है। तो बाजी परवीन मुझे कहती मैं दिया ठंडे पानी ना, मेरे को तपड़ियाँ नहीं फिर दिया। मैं कहा चलो मैं गीज़र का पता करके आती हूँ गीज़र को क्या हो गया ऊपर। जैसे ऊपर आई तो मैंने ऑन ऑफ करके देखा, इसको ये ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसके टूटी को भी बंद करके चलाया पर कितने गीज़र का अंदर हाथ ना लाई। फिर मैंने ज़रा सिलेंडर का ऑपरेशन किया तो मुझे पता चला कि आज तो गैस ये मौक गई यार। जिस दिन ज़रूरत होती है ना गीज़र की, गैस मुक जाती है। गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर हमने इसको फ़ोन करके बाद में इसको फिलअप करवा लिया था। इसके साथ साथ मैं कहा चलो छत पे 2 चक्रियाँ ला लिए, बड़े दिन हो गए चक्रियाँ ही नहीं लाइयाँ छत पे। छत पे मैं आती हूँ कभी कभी, मुझे छत पे आना भी पसंद है क्योंकि इधर से ठंडे मौसम का अच्छी तरह से मतलब मज़ा ले सकता है। फिर मैं इधर उधर झांकती रही, इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लाइटें देखें अभी भी ऑन है, हवा देखें वो सामने झंडा देख लें किस तरह उड़ा। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी, धुंध भी सारी थी। वो सामने आपको हरी टैंकी नज़र आ रही है, वो आमना का घर है, मेरी छोटी बहन का वो। और इसके साथ साथ मैं आपको अम्मी का भी घर दिखाती हूँ। तो यहाँ से जब हम आगे जाएंगे जो आपको सबसे ऊंची बिल्डिंग नज़र आएगी मैं आपको दिखाती हूँ, वो अम्मी का घर है। मेरी अम्मी यानी कि मेरा मेका और मेरी बहन हमारे पास ही हम तीनों के घर। वो सामने आपको नज़र आ रही है, वो काली टैंकी के पीछे वाली बिल्डिंग आ रही है नज़र। होना है ना, कह देना साड़ी नज़र कमज़ोर है। ओ पीछे वाली ओ अम्मी का घर, वो मेरी अम्मी का घर है, वो मेरी बहन का घर है, दरमियान में मेरा घर है। इसलिए हम सारा दिन इकट्ठे से रहते हैं। मौसम यार बहुत प्यारा सा हुआ है। इसलिए ये देखें लाइटें अभी तक ऑन है। ये इनके पापा ने देख ली ना तो शामत सारे अंदाजे ने ये देख लिया। अब आपके सामने सब आपको हुआ है। मैंने इसमें दोबारा पानी डाल दिया, मैंने इसके पत्ते भी धोए हैं। सदाबहार प्लीज़ यार जाग जाओ, तुम्हें क्या हो क्या गया? तुम्हें सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। उठो होश पाड़ उठो मेरा पुत, उठो उठो उठो। चल ठीक हो जा। बिल्कुल तो ठीक है, जान के ड्रामे काटना है। तू अपना नाम बदल है, सदाबहार तेरा नाम झूठा लग रहा है मुझे। तो इसके साथ ही फिर हमारा नाश्ता आ गया था तो मैंने इनको नाश्ता डाल दिया था। आज हमारा टिपिकल लाहौरी नाश्ता था जो हफ्ते में 4 दफ़ा आता है। चने शोरबा सिरी पायों का और साथ में गर्मा गर्म नान। ये नाश्ता जी हमारा अक्सर औकात ही आया होता है। जब से मैं डाइटिंग पे हूँ ना कुछ ज़्यादा ही आने लग गया। मैं डाइटिंग पे हूँ तो चूँकि मैंने खाना नहीं होता फिर भी देखे डोंगे भर भर के चने और शोरबे के ले आए। चलो पड़ा रहेगा सारा दिन। मुसरत अपना काम करने लग गई थी, मैं इनको पानी शानी दे रही थी, सर्व कर रही थी। नदीम और हादी जो है अली जो है ना, वो एक नाश्ता करते हैं। मैं चूँकि डाइटिंग पे हूँ मैंने सिर्फ अंडे की सफ़ेदियाँ खानी होती हैं, वो भी फीकी चाय के साथ। चाय की वैसे मुझे इजाज़त नहीं थी पर मैंने डॉक्टर से ले ली थी कि चाय के बगैर मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती। फिर उसने कहा चलो तुम चाय का 1 कप पी लिया करो पर फीकी पिया करो। इसलिए हमारे घर में 5 अफराद हैं हम और 5 ही नाश्ते बनते हैं। नदीम और उसके जो अली है वो एक नाश्ता करते हैं। अब्दुल आदि सुबह सुबह नाश्ता करके चला जाता है और जो मीहा है वो देसी घी में ब्रेड एग खाती है। मैं अंडे की सफ़ेदियाँ खाती हूँ। इसमें हम 5 लोग हैं और हम पाँचों ही अलग नाश्ता करते हैं। मैं आपको सारा घर दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुसरत काम कर रही है और मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी कि जान के ये मेरा जो
सिलेंडर छोटू है ना, इसको जान के ऊपर रख देती है ताकि सबको नज़र आए। हम तुसी देख लो, ये मेरे सिलेंडर को सामने सजा के रख देती है। तो फिर अब मैं नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी, सोच रही थी की पकावा। तो मैंने चनों का ना दम घोट के इनको डुबो के पानी में मार दिया। तो जनाब इसके साथ साथ नाश्ते के साथ साथ मैंने चाय भी चूल्हे पे डाल दी थी, क्योंकि चाय के बगैर हमारे घर का नाश्ता बिल्कुल अधूरा नामुकम्मल है। तसव्वुर ही नहीं है जी नाश्ता कंप्लीट होने का, इसलिए मैंने चाय रख दी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और मैं पत्ती डालूँगी, चीनी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैं अपनी फीकी चाय निकाल लूँगी। उसके बाद जब मैं इनको चीनी डाल के फिर मैं इन सबको सर्व कर दूँगी। नदीम को, अली को, बाजी मुसर्रत है, बाजी परवीन है, ये सबको चाय एक ही दफ़ा में मैं दे के इनको सबको वेला करवा देती हूँ। पत्ती मैंने भर भर के चम्मच डाले क्योंकि हम बहुत तेज़ पत्ती पीते हैं, कड़क चाय पीते हैं, थोड़ी पत्ती मुझसे नहीं पी जाती। और आई थिंक जितने भी चाय लवर्स हैं या जितने भी लोग रेगुलर चाय यूज़ करते हैं, दिन में 1 से 2 से 3 दफ़ा पीते हैं, वो सब तेज़ पत्ती पीते हैं। हल्की पत्ती मुझे समझ ही नहीं आती। समटाइम मैं किसी के घर जाती हूँ एज अ मेहमान, तो वो बिल्कुल दूध में हल्की सी पत्ती डाल के देते हैं। ऐसे लगता है जिਵੇਂ सिर्फ चाह दा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डब्बा है ना, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਹਾ के ना साइड पे रहा होता है। यार मुझे इतनी हल्कस आती है ना वो चाय पीते, मेरा दिल नहीं चाहता फिर वो चाय पीने को। बड़ी मुश्किल से मैं 2-3 घूंट पी के मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं ये चाय पीती ही नहीं हूँ, मैं तो चाय कभी पी ही नहीं है ज़िंदगी में। बस ऐसा ड्रामा करके आ जाती हूँ, मुझसे ना फिर ये हल्के रंग की चाय पी नहीं जाती है। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म अपनी चाय बना रहे थे, और एक मैं डब्बे की दूध भी नहीं पीती, ना ही हमारे घर में कोई डब्बे के दूध की चाय पीता है। तो हमारा खुला दूध आता है, यहाँ पे हमारा वो जो दूधी होता है ना वो लगा हुआ, वो दूध दे जाता है। तो फिर हम ना ये दूसरे दूध की चाय पीते हैं, डब्बे वाले दूध की चाय नहीं पीते हैं। यार मेरे घर के जो मर्द हैं ना बिल्कुल काम नहीं करते हैं। देखें मैं ही पानी भर भर के इन सबको सर्व कर रही हूँ। ये देख लें, ये देखिए ऐसे ड्रामे गा रहा है जैसे मैंने पता नहीं इसके आंखों में कौन सी लाइट मार दी है। बस ये अब ये तैयार हो रहा है, ये अपने पापा के साथ जाता है शॉप पे। हमारी शॉप है शालना मार्केट में, तो ये अपनी शॉप पे जाता है, साथ प्राइवेट स्टडी करता है। तो मैं इन सबको फ़र्क करवा रही थी, वो देखे पीछे इसको हंसी आती है, बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है। तो ये ड्रामे कर रहा था कि मुझे पे कैमरा ना लगाओ मामा, मुझ पे कैमरा ना लगाओ। तो फिर मैंने इसको माफ़ कर दिया। मैं कहा जा हुन काम कर जाके। माशा साथ मैंने अपने अंडे उबाल लिए थे। अंडे उबाल के मैं 3 अंडों की ना सफ़ेदी खाती हूँ, और साथ में ये देखे मैंने अपनी फीकी चाय निकाल ली थी। तो मुझे ना डॉक्टर ने नाश्ते में बताया हुआ कि 4 अंडों की सफ़ेदी खानी है और एक बनाना खाना है आपने। ये जो 15 दिन का नेक्स्ट जो इन्होंने मुझे दिया हुआ है, ये 15 दिन का डाइट प्लान देती हैं। तो मैंने बनाना तो खाया नहीं, मुझसे ना चाय के साथ बनाना खाया नहीं जाता। मुझे बताएं कमेंट्स में कि चाय के साथ बनाना खाया जा सकता है, इसलिए मैं बनाना की नस्बत अपनी चाय को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तो फिर मैं अंडों की सफ़ेदी के साथ चाय पी लेती हूँ, बनाना मैं ठहर के खा लेती हूँ। एक मैं ठंडी चाय नहीं पीती, तो मैं केले नाल चाय नहीं पीती। केले के साथ चाय बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, इसलिए फिर मैं चाय को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने अंडे डाल के ले आई थी, और बड़े स्वैग के साथ। मुझे हमेशा नाश्ता अपना खाना, जितने भी टाइम में दिन में खाना खाऊँ, मेरा दिल चाहता है मैं सुकून से बैठ के ना अपना नाश्ता करूँ, अपना खाना खाऊँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए Where's meow pant? Where's your meow pant? Wow, you like it? You like it? ये जी मेरी रानी तैयार हो रही है, मिया रानी तो तैयार हो रही है, ड्रेसअप हो रही है, ड्रेसअप। चलो पोज दिखाओ तो पोज। वाओ वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वाओ माशाल्लाह, वाओ माशाल्लाह। पोज दिखा दो, पोज और पोज दिखाएं। वाओ वाओ माशाल्लाह। यू लाइक इट मिया? यू लाइक योर ड्रेस? अब हमने शूज पहना और क्या लगाना मिया? हाँ मियाओ देख ले जिसका मियाओ। पाँव का पोज चेक करें। मॉडल, एक्टर। और मिया ने अभी बाल बनाने हैं, और मिया ने लिपस्टिक लगानी है। मिया लिपस्टिक वेयर यू अप्लाई योर लिपस्टिक? इधर लिपस्टिक, और हम शूज पहनेंगे। यस। ओह चेक इट आउट। आइडिया बोलो, आइडिया। ओह इसकी आप मॉडलिंग चेक कर लें बस। ओह वाओ, यू लाइक योर ड्रेस मिया? ओह सबको हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। मेरा सुना बोलता है चिक्की, माय नेम इज चिक्की। मिया बोलो माय नेम इज चिक्की। ओह पोज चेक करें बस, पोज चेक कर ले इसका। वैसे इसको बोलना नहीं आता, वैसे इसे देखें जरा पोजिंग कितनी आती। ओहो वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो अब हम अपने हेयर्स बनाएंगे, हैं मिया? हेयर बनाएंगे, शूज पहनेंगे। हाँ आई एम लुकिंग
वॉक, ये लुक को कहती है वॉक। वॉक नॉट वॉक, इट्स लुक। ओके वॉक, आई एम वॉकिंग। ओ ओ ओ ओ, चले अब हम आपके बाल बनाएंगे ना, हम यहाँ के बाल बनाएंगे। वेयर इज ब्रश, वेयर इज योर ब्रश, वेयर इज हेयर ब्रश मीहा। चले मैं इसके बाल बनाती हूँ, फिर इसको मैं शूज पहनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबको बोल दो बाय बाय, बोलो मीहा से बाय, ऐसे भी कर दो। और सबको आई लव यू बोल दो, आई लव यू बोलो पहले। ओह वाओ, चलो आई लव यू बोल दो सबको, आई लव यू भी ऐसे करके, आई लव यू। फिर से बोलो बुक, आई एम बुकिंग। चले मैं इसको जरा बुक कर लूँ, इतने मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। वाओ 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 वाओ, कमाल हो गया अभी, कमाल हो गया। वाओ चलो बाय बोलो, अब बाय बोलो, बाय बाय बोल दो। ओके, ये जी मैंने मियाँ का हेयर स्टाइल बना दिया। मियाँ नीचे करके चेक इट कराओ। वाओ, इस पे ना ये जूड़ा बहुत सजता है, कर्ली हेयर्स है इसके, तो इस पे ये जूड़ा जो है ना इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, ऐसे जैसे नकली जूड़ा रखा हुआ है। ये देखें, मियाँ नीचे करके दिखाओ। वाह वाह वाह, मियाँ तो बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही है। नो मियाँ भाग गई आमना के घर को। आमना का घर मैंने आपको दिखाया था ना पिछली गली में, तो वो भाग गई, उसके पीछे अब उसके पापा गए हैं। मैं कहा देखो कहीं और ना निकल जाए, जैसे ड्रेसअप होती है ना तो बाहर निकल जाती है, फ़ौरन बाहर भागती है। अब मैं यहाँ पे ध्यान कर रही हूँ कि वो मिल जाए जल्दी उनको, पता नहीं किधर को निकली है, भाग जाती है फ़ौरन, फ़ौरन के फ़ौरन। मौसम की सूरत हाल बड़ी मज़ेदार है। दिल चाह रहा है कहीं खाएं, वैसे मैं डाइटिंग पे हूँ, खाना पीना तो मेरा बंद है, कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें ही खाती हूँ, पर आज दिल चाह रहा है जैसे चीट कर लूँ। आज तो कुछ खाना बनता है, इतना अच्छा मौसम है, क्या खाया जाए, कुछ खाते हैं मज़ेदार सा। पता नहीं अब कहाँ चली गई है। चलें इतने फिर मैं खुद तैयार हो जाती हूँ। जैसा कि मेरा कुछ खाने को दिल चाह रहा था, तो मेरा आमना का प्लान बना के फिर बाज़ार चलते हैं। बाज़ार से एक दो उसने जूता लेना था, मैंने भी जूता लेना था, साथ साथ हमने कहा चलो फिर कुछ खाते पीते हैं। हम इधर हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम आ गए थे। वहाँ पे हमने आके ऑर्डर किया था। आज मेरा दिल था मैं चाउमीन खाऊँ, प्रॉन्स चाउमीन, और आमना ने ऑर्डर किया था आई थिंक जैलीपिनो स्टेक किया था, आई थिंक, हाँ जैलीपिनो स्टेक किया था उसने, और मैंने प्रॉन्स वाला चाउमीन किया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पे अपना वेट कर रहे थे खाने का। यहाँ पे आके ना मैं आमना अक्सर खाना खाते हैं, तो इन्होंने हमें स्टार्टर में दिया था ये पापड़ देते हैं, साथ टमाटर की चटनी। यार यम, बहुत ही यम होती है। तो यहाँ पे हमने अपना स्टार्टर देखे, हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा चीट डे को मज़ा कर रही थी। तो ये देखें टमाटर की चटनी इतनी मज़ेदार ये बनाते हैं ना, कमाल ही करते हैं। हम यहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे थे स्टार्टर के बाद फिर हमने ऑर्डर कर दिया था अपना, तो फिर हम अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। समटाइम मैं और आमना ना अकेले आते हैं खाना खाने, हम दोनों बहनें सारी बातें करते हैं, अपना अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आमना के साथ आता है। ये देखें मेरे वैरायटी। ऐसी हरकतें आपको देखने को बहुत मिला करेंगी। तो जनाब यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार जायका इनका, एक्सट्रीम लेवल का मज़ेदार है। हमने जब भी खाना होता है ना अकेले, जब हम दोनों ने खाना होता है फिर हम यहीं आते हैं, क्योंकि चाइनीज़ इतना ज़्यादा मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता, देसी फूड ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे बच्चे भी और इनके पापा भी देसी फूड ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैं और आमना चाइनीज़ के दीवाने हैं, तो फिर हम चाइनीज़ की जो अपनी चस होती है ना वो जाके पूरी कर आते हैं कभी कभी। यहाँ पर बस अब खाना खा रहे थे, मैंने और आमना ने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े से हमने खाना
फ्रेश होके फिर हम शूज़ लेने आ गए थे। यहाँ पे हम इंडोर पे आए थे। बहुत प्यारी प्यारी चप्पल्स थी, साथ में स्लीपर्स थे, साथ में शूज़ थे। मुझे मीहा के लिए शूज़ चाहिए थे और आमना को अपने लिए चाहिए थे। मुझे भी शूज़ चाहिए थे पर मुझे मिले नहीं अपनी पसंद के। चप्पल अभी ख़रीदने का मेरा कोई भी मूड नहीं था। यहाँ पे मज़ेदार से बच्चों के भी शूज़ लगे हुए थे, बड़ों के भी लगे हुए थे। हमने सारी सर्चिंग करके फिर अपने शूज़ लिए और फिर हम घर आ गए। बाज़ार से होकर हम वापस आ गए। मैं आमना तो शूज़ खरीदे थे, मीहा के खरीदे थे, मुझे अपने लिए पसंद नहीं आए। आमना ने लिए थे 1-2 जूता। फिर हम घर वापस आ गए थे खाना खा के। अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। काले चने कल रात मैंने भिगो दिए थे, उनको पानी में डाल के उनका सांस मैंने बंद करके ना कल का रख दिया था। मैं कहा एक चना ना जिंदा रहे, मैं तानू दस्या सारे मैंने भिगो दिए, सबका मैंने दम ख़त्म कर दिया। अब मैं उनको कुकर में डाल के उनको फांसी चढ़ा के उनका और ऑपरेशन करके उन्हें पका देना बच्चों के लिए। अब नदीम भी आ गया घर, इनके पापा भी आ गए, अली भी आने वाला है, हादी भी घर आ गया। हादी आपने हेलो बोला आज सबको? अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। हादी बहुत खुश है जी, आपके सब्सक्रिप्शंस थे। और हादी भी आ गया। हादी को मैंने चाय दे दी थी, साथ में चाउमीन लेके आई थी पैक करवा के। आपको पता है देसी पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, अगर खाना बच जाए तो आपको क्या लगता है रेस्टोरेंट वालों को दे जाते हैं? पैक करवाया, पैक करवा के घर लेके आई, इसको खिलाया और इसके पापा को थोड़ा सा दिया था, चाय बना के दी है। अब मैं खाना बनाऊंगी, साथ मैंने दूध बॉयल करना। आज बहुत काम है, तानू की लगता है मैं वेली हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट वेली। मुझे बहुत काम होता है, मैंने बहुत सारा काम करना होता है घर का। खाना बनाऊंगी, फिर दूध बॉयल करूंगी, फिर मैंने रोटियां बना के इनको देनी है। और आपको पता है ये माशाल्लाह 3 टाइम खाना नहीं खाते, ये 7 टाइम खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद कहेंगे मामा भूख लगी है, मामा भूख लगी है। पता नहीं, सारी पाकिस्तानी माओं का यही शिकवा रहता है। आप बताएं आपकी ज़िंदगी कैसी चलती है? मेरी ज़िंदगी तो आपके सामने 3 दिन से आपके साथ साथ चल रही है। यही मेरी ज़िंदगी है, घर के अंदर बस अपने बच्चों के साथ एंजॉय करती रहती हूँ। आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? तो आप मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसी चलती है, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में। आज जैसे ठंडा दिन था तो किस किस ने चाय बनाई? अब्दुल्ला दी मुझे बात करने दो अपनी फैमिली के साथ। बहुत तेज़ है। तो किस किस ने आज चाय बनाई, किस किस ने कॉफ़ी बनाई, किस किस ने स्पेशल कोई चीज़ बनाई सर्दी के हवाले से। और जो सर्दी को पसंद नहीं करते, जिनको सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्होंने अपना कोफ्त भरा दिन कैसे गुजारा मेरे साथ शेयर किया करें कमेंट्स में, मुझे पता चले कैसा आप सबका रूटीन लाइफ कैसी चल रही है। मेरी रूटीन लाइफ तो आपके सामने ही है। अब्दुल आदि मस्ता हो आज फिर। बस यही मेरी ज़िंदगी है जो आपके सामने, और इंशाल्लाह आपके सामने रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी, दुख सुख गम खुशी सब आपके साथ साथ अब चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरे बारे। वैसे मुझे अच्छे व्यूज़ आए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरी अपनी ज़िंदगी मेरी आपके सामने, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी में खुशी सुकून है, अल्लाह सब मेरी बहनों के मेरे भाइयों के ज़िंदगी में ऐसे ही सुकून रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी अब मैं खाना बना लूँ, खाना बना के फिर मैं आपके साथ बात करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह आपके साथ आपका दिमाग चाटती रहूँ, आपके साथ बातें करती रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे यार बोलने का बहुत शौक़ है। मेरे घर भी कोई आ जाता है ना तो बस कोई भी, जब मैं अपने ससुराल वाले घर में भी थी वहाँ भी मेरे पास बहुत आंटियाँ आती थी अपने दुख सुख करने। यहाँ पे मेरे पास बहुत आंटियाँ आती हैं अपने दुख सुख करने। मेरी अम्मी आ जाती है, मेरी बहन आ जाती है, हम बस बैठे रहते बातें करते रहते इधर की उधर की, अपनी अम्मी से डांट खाते रहते हैं, अम्मी हमें रोक टोक करती रहती हैं और आमना और मैं मस्तियाँ करते रहते हैं। बस इस टाइम मेरी ज़िंदगी चल रही है। अब इंशाल्लाह अब आपके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती रहा करूँगी, जो मैं डेली रूटीन में अपना काम कर रही होती हूँ या मैं कुछ भी कर रही होती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी ये बोलती बंद नहीं होनी। मैं जब बोलना शुरू करती हूँ फिर मैं नॉन स्टॉप बोलती चली जाती हूँ। तो मैं खाना बनाती हूँ फिर मैं आपके सामने आती हूँ। ओके, मैंने ऊपर चने पकने रख दिए थे और मैं नीचे आ गई थी। हमारा जो ये लॉन्ड्री सिस्टम है ना, ये नीचे वाले रूम में है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ऑटोमेटिक मशीन फिट करवाई हुई है। तो जो मैं ऊपर से धोने वाले कपड़े होते हैं ना, मैं उठा के नहीं थले लैके आंदी, मैं उत्ते वाले कमरे की खिड़की खोलनी है, थले सुट देनी है। तो यहाँ से पकड़ के फिर मैं इधर ले आई थी। यहाँ से पकड़ना भी मुझे ईजी हो जाता है, ये मेरे अपने जुगाड़ है। इतने ज़्यादा उठा के मैं नीचे नहीं लेके आती, वहाँ से फेंकती हूँ नीचे वॉशिंग एरिया में, यहाँ से उठा के नीचे ले आती हूँ। तो बस मैं इधर अपनी मशीन में जब मैं डाल के पहले गई हुई थी
कपड़े वो मैं निकाल ली थी। मैं इस मशीन का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी वक्त अपना कपड़े जब भी आपका दिल चाहे या जब भी आपको टाइम मिले आप इसमें कपड़े डाल के टाइम लगा जाओ और उसके बाद जब आपको टाइम मिले इसमें से निकाल के आप इसको तार पे फैला दो और अगला पूर डाल दो। मीन्स कि इतना नहीं होता कि मैं सारा दिन लेके कपड़े बैठी हूँ उनको कंगाल रही हूँ या उनको धो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं डाल गई थी, फिर मैं बाज़ार चली गई थी, अब मैं आई हूँ तो ये जो थोड़े से कपड़े मेरे पेंडिंग थे मैंने ये डाल दिए और ये डाल के मैंने इसको इसमें थोड़ा सा जो सर्फ डालते हैं और सर्फ डाल के इसको टाइम पे लगा देते हैं। लाइट ऑफ हो जाती है, अगर बिल फर्स्ट सपोज लाइट ऑफ हो गई है तो फिर ये खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, फिर लाइट आती है तो ये फिर ऑटोमेटिकली चल जाती है। इसका कोई परेशानी नहीं है, इसमें आपने कपड़े डालने हैं और ऐसे आपको एज इट इज़ कपड़े सूखे हुए मिल जाने। सर्दी में इस मशीन का बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, गर्मियों में भी फ़ायदा है पर सर्दियों में यह है कि आपके हाथ तक नहीं गीले होते। सूखे कपड़े डाले, सूखे कपड़े निकाल के तो तारों पे फैला दिए। ये मैं अब इसका टाइम सेट कर रही थी, टाइम सेट करके मैंने इसको लगा दिया टाइम पे और ये यहाँ से मैंने इसका टाइम सेट करके स्टार्ट किया इसको। ये देखें वाटर भी खुद ही लेके खुद ही इसने कंघालने। ये इसको ना मैं और आमना जो है ना इस मशीन को मशीन नहीं कहते, सहेली कहते हैं। यह मेरी सहेली है, ये कभी इनकार नहीं करती है, इतनी चंगी मेरी सहेली है ना। इसको जब भी मैं कपड़े देती हूँ जल्दी से वॉश करके मुझे दे देती है। चने पका लिए, रोटियां पका ली, खाना खा लिया। ये जो मेरा चूल्हा है ना इस पे पकती नहीं है रोटी, इतनी आंच इसकी हल्की है ना, तेज़ करवा लो तो बर्तन काले करता है। इसलिए मैंने ये एक छोटू मोटू सा सिलेंडर रखा हुआ अपने लिए। इसमें हम फुल देसी लोगों की तरह चाय बना के पीते हैं। दूध गर्म हो रहा है, अब इसमें हम चाय बना के पियेंगे। ये देखें हंडिया मैंने उधर बना के रोटियाँ उधर बना ली थी। ये छोटू राम पे हम दूध गर्म कर रहे हैं, देसी लोगों की तरह किचन में ही बैठ के हम खाना खा रहे हैं। सर्दियों में हमें बड़ा मज़ा आता है ऐसे, पास ही हम ये सिलेंडर जला लेते हैं, पास ही प्लेटों में रख के खाना खाते हैं, फुल देसी माहौल का मज़ा लेते हैं। कौन कौन ऐसे देसी माहौल का एंजॉय करता है मुझे बताएं। इनके पापा आज दूध बॉयल कर रहे हैं, है नदीम? दूध बॉयल कर रहे हो? दूध फ्रीज था ना इसलिए चम्मच चला रहे हैं, लग ना जाए। नीम चाय बनानी आती है? चाय बनानी आती है? मतलब 9 चाय नहीं बनानी आती? मैं इस टाइम खा रही हूँ, देखें बादाम। मेरी डाइट चल रही है, गिरा दिया है। मेरी डाइट चल रही है तो मैंने इन्होंने खाना खाया, मैं बादाम खा रही हूँ, साथ पिस्ते खाए हैं। वो आ गए, एक और आ गया बच्चा। क्या क्या लेना है मियाँ आपने? पानी पीना है? पानी पीना है? जो अब्दुल आदिया ना आपको एक्टिंग करके दिखाएगा डकी भाई की। चल आ जाती डकी भाई की एक्टिंग करके दिखा हमें ज़रा। चल इधर आ, सामने ज़रा, सामने आ, उधर सामने जा। चल 1 2 3 स्टार्ट। Hello team, we are back with another video. व्लॉग कहते हैं। तो आज हम लेने की है पता नहीं किधर। एक मिनट कोई भी मेरी बहन या भाई जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, किसी ने आई जोन का चूल्हा नहीं लेना। आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जानी है इसके साथ। फिर आपको भी ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ने हैं। खाना उस पर मैं बना लेती हूँ, रोटी उधर बेलती हूँ, रोटी इधर डालती हूँ, इधर सेकती हूँ। ये सारा मुझे काम करना पड़ता है सिर्फ इस चूल्हे की वजह से। इग्नोर करिएगा खलार। तो जनाब आज का व्लॉग हमारा यही तक था। जितनी रूटीन थी मैंने थोड़ी थोड़ी आपके साथ शेयर की। अभी ज़रा कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो इतनी ज़्यादा फिर मुझसे शेयरिंग नहीं की जाती। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रूटीन पे आ जाएगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जैसे हम यहाँ से अपलोड करें आपको आपके फ़ोन पे रिसीव हो जाए। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और अल्लाह ताला आपको सुकून की ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ अता फरमाए, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन, बोलो आमीन। आमीन। अब जी मैं यहाँ चाय बनाऊंगी और उसके बाद इनको चाय दे के फिर मैंने अपना कावा बनाना है। मैं रात को सोते हुए फिर कावा पीती हूँ, वही गैमलिक टी पी के फिर मैंने भी इंशाल्लाह सो जाना। फिर सुबह इंशाल्लाह फजर पे उठेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।